अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। तो जी आज हम जो आप ये नज़र आ रहा है मज़ेदार सा टिक्की की रेसिपी देने जा रहे हैं। और ये मज़ेदार जूसी सा टिक्का घर में आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं हम आपको तरीका बताएंगे। और एक मसाले के साथ आप उसको 3 तरीके से इस तरीके से इसको कुक कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। रेसिपी के साथ बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में और कुछ नए सीख कर आप ज़रूर इस रेसिपी से जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। यहाँ पर हमने लेग पीसेस ले लिए हैं और मुर्गी की टांग भी ले ली है। लेग पीसेस ही ले लिए हैं, टिक्का लेग पीसेस का बना रहे हैं हम यहाँ पर। और इसको हमने निशान लगा दिए हैं छुरी की मदद से टिक्कों के ऊपर। यहाँ पर हमने चिकन टिक्का मसाला ले लिया, थोड़ा सा यहाँ पर 1.5 चम्मच जितना हमने यहाँ पर हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पर सरसों का ऑयल डाला है, आप चाहे तो कोई से भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बुरादा डाल दिया है नारियल का, जी हाँ बुरादा आप हैरान हो रहे होंगे, चिकन टिक्का में वो भी बुरादा जी हाँ इसलिए डाला जाता है कि मसाला इसके ऊपर से निकले नहीं और इसके ऊपर ही स्टे करे रहे। तो यहाँ पर हमने नींबू का रस भी इसमें डाल दिया है, लाल मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा हमने इसमें कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने डेयरी फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा यहाँ पर हमने ज़ीरा भी डाला है। और यहाँ पर हमने डाल दी है गाढ़ी गाढ़ी सी दही, और दही को भी हम अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बिल्कुल सा। यह चूँकि मैंने फ्रिज से निकाला है, आप इसको पूरा मेल्ट होने दीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको अच्छे से हमने गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लिया है, मेल्ट भी हो गई है हमारी मलाई। आप फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस टिक्कियों के ऊपर हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से मसाज करते हुए इसके ऊपर हम पूरा ये मसाला लगा के रख देंगे। ये देखिए अच्छे से मसाला रब करना है इसके ऊपर, तमाम टिक्कों के ऊपर इसी तरीके से लेग पीसेस के ऊपर और टिक्कों के ऊपर आराम से इसके ऊपर ये मसाला हम लगा लेंगे। चाहें तो आप हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब हमने तमाम मसाला लगा दिया है टिक्कों के ऊपर और लेग के ऊपर। तो इसको हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 3 से 4 घंटे, तो आप लाजमी इसको मैरिनेट करने के लिए रखिएगा। इसके बाद फिर आप इसको बनाइएगा। तो जी हाँ, मैं बात करने जा रही थी कि हम एक मसाले के साथ 3 तरीके से इसको बना सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन से हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो अभी मैंने यहाँ पर इसको तवे पे फ्राई करूँगी। तो तवे पे हम किस तरीके से फ्राई करेंगे ये हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा हमने हल्का सा बिल्कुल तेल डाला है, आधी चम्मच से बिल्कुल कम, क्योंकि तेल ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ है, ताकि वो स्टिकी ना हो, चिपके नहीं तवे के ऊपर। अब हम इसके ऊपर तमाम अपने पीसेस डाल देंगे, लेग पीसेस, और इसको कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए। पहले इस तरीके से कवर करेंगे, फिर इसको पलट देंगे। इस तरीके से हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये हमारा शानदार से तवे वाला टिक्का जो है वो तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितने मज़ेदार से ये बन के तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। और उसका मसाला भी इसी के ऊपर लगा हुआ है, जो ज़ायद मसाला थोड़ा सा बच जाए वो ऊपर मज़ीद इसके ऊपर लगा के इसको फ्राई कर लीजिए, और उलटते पलटते इसको अच्छे से कुक कर लीजिए। 3 तरीके किस तरीके से हो सकते हैं। आप इसको चाहें तो इसी मसाले के साथ स्टीम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, और चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ये 3 मेथड के थ्रू भी आप इसी तरीके से टिक्का मसाला लगाकर इसको बना सकते हैं। और इसी तरीके से आपके घर में मज़ेदार सा ये टिक्का तैयार होगा। हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार था और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और जूसी बना था। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिक्के की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नए सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक से, जिसकी वजह से इसका मसाला इसके ऊपर ही लगा हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा तैयार हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि हर मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। अक्सर मैं लाइव भी करती हूँ FSA के कुकिंग फूड के ऊपर, तो लाइव स्ट्रीम में भी आप ये रेसिपीज़ देख सकते हैं, उसको भी सराहिए और शॉर्ट वीडियो को भी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और इस मज़ेदार तरीके को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।